अरे रुको रुको, आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? प्राइस ड्रॉप। टेक्स्ट बुक पास पे चल रहा है महा प्राइस ड्रॉप सेल। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पास मिलेगा केवल 249 में, उसके नॉर्मल दाम से पूरे 150 रुपए कम, पर सिर्फ 3 दिन के लिए, 16, 17, 18 अप्रैल। 700 से अधिक एग्जाम और 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का प्रिपरेशन पार्टनर टेक्स्ट बुक पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड इस छोटे से सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लीगल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस ये काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक है। काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स इसके बारे में पूछते रहते हैं, तो सोचा कि एक छोटा सा सेशन इसके अराउंड आपके लिए लेके आए। सो लीगल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर आज के इस स्मॉल सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा। एग्जैक्टली कौन सी टर्म्स इसके अंदर आती है, कौन से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं, वो सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि LIC एडीओ के कुछ रिकॉर्डेड सेशंस जहां पे कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस की गई है, वो केवल 299 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसे एनरोल करने के लिए या यहाँ पे इस फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है। तो कोड इज PUSHPAK। आप बस मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको ये बैच एक्सेसिबल रहेगी। चलो आगे बढ़ते, स्टार्ट कर देंगे आज के हमारी इस सेशन को, जहां पे बात होगी एलिमेंट्स ऑफ लीगल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, यहां से आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों चलो बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, पर उसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बात करेंगे लीगल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों देखिए, मैं इस सेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के अराउंड है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहला, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पार्टीज के बीच में एक लीगल बाइंडिंग चीज होती है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा कि अगर कोई रिस्क यहां पे इंश्योर्ड की जा रही है तो उसके अराउंड, तो यहां पे कुछ लीगल राइट्स है, यहां पे कुछ ऑब्लिगेशंस है जो दोनों पार्टीज को फुलफिल करने पड़ेंगे। सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द लीगल एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, तो यहां पे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली कि कुछ कंडीशंस होती है, दोनों पार्टीज को पूरी करनी पड़ेगी, इंश्योरर एज वेल एज इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड मींस मैं सपोज इंश्योर्ड हूं और मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है इंश्योरर, तो दोनों को कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ हक, कुछ अधिकार होते हैं, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। So let's talk about these elements। इन एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कुछ लीगल एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्रीमेंट, ऑब्वियसली दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा। So offer made by one party has been accepted by the other with a mutual understanding by both, तब जाके एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। So याद रखना, ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, तब जाके एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। देन लीगल पर्पस मींस validate must not be for an illegal subject or contractory or to public policy. Insurance does not cover intentional losses or criminal act. So legal purpose सीन क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी को इंश्योर किया, पर अगर मैं यहां पे इंटेंशनली गाड़ी का एक्सीडेंट करवा रहा हूं, या सपोज दारू पी के गाड़ी चला रहा हूं, या फिर क्रिमिनल एक्ट में उस व्हीकल को यूज किया और फिर मैं इंश्योरेंस क्लेम कर रहा हूं, विच इज लीगली नॉट एक्सेप्टेबल। सो लीगल पर्पज ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब हम लोग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करते हैं, तो लीगल एलिमेंट्स के अंदर ये पॉइंट बहुत मैटर करेगा। देन कंसिडरेशन, ये क्या होता है लीगल एलिमेंट्स के अंदर, द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड। द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ट, ये क्या वैल्यूएशन रहेगा, हम उसके हिसाब से प्रीमियम पे करेंगे। अगर सपोज रिस्क आ जाती है, सपोज एक्सीडेंट होता है, तो उसके बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितने वैल्यूएशन, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। द इंश्योरेंस, द कंसिडरेशन ऑफर्ड बाय द इंश्योर्ड इज यूजुअली द प्रीमियम एंड द स्टेटमेंट कंटेंट इन द एप्लीकेशन। मैंने वही कहा था कि आपको जो पे मिलेगा वो किसके अकॉर्डेंस मिलने वाला है, उसके हिसाब से आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये कंसिडरेशन इस क्लॉज के अंदर आता है, इस टॉपिक के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी। अब कॉम्पिटेंसी क्या होता है, इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्डर टू हैव अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट रिलेट्स टू द फिटनेस और एबिलिटी ऑफ आइदर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे कॉम्पिटेंसी, सपोज मैं हेल्थ इंश्योरेंस निकालने गया तो वो नॉर्मली मेडिकल चेकअप का डेटा भी चेक करेंगे ना, तो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। या सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा, वो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, बिकॉज अगर वही कंपनी फ्रॉड होगी, गलत कुछ केसेस चल रही होगी, तो कॉम्पिटेंसी दोनों पार्ट में, दोनों पार्टीज के लिए आएगी, दोनों पार्टीज के लिए आएगी कि कॉम्पिटेंसी चेक करनी पड़ेगी कि सही है कि नहीं है, तब जाके आपका एग्रीमेंट साइन हो सकता है। सो एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेबल स्टफ, पर वो एक्सेप्टेबल किस बेसिस पे होगा, लीगल पर्पस देखना पड़ेगा, कंसिडरेशन है कि नहीं है, कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जो इंश्योरेंस में यूज किए जाते हैं। देन ये बड़ा फेमस है, यहां पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉल्ड एज अ एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जहां पे हम प्रीमियम तो पे करते हैं पर एंड ऑफ द पॉलिसी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कार इंश्योरेंस, सपोज मैंने 1 साल का कार इंश्योरेंस निकाला पर मेरे कार का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, मैंने प्रीमियम तो पे किया पर मुझे रिटर्न में कुछ मिलने वाला है क्या, नथिंग। बट सपोज कार का एक्सीडेंट हो गया तो आई विल गेट, जो भी लॉसेस है उस लॉसेस का एक ग्रेट डील भी मुझे मिल सकता है। सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच काइंड ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड एज अ एलिटरी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पढ़ लेते एक बार, कॉन्ट्रैक्ट इन विच नंबर ऑफ डॉलर्स, यहां पे रुपीज कर देंगे, ठीक है, टू बी गिवन अप बाय ईच पार्टी इज नॉट इक्वल। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दिस टाइप, आर द पॉलिसी होल्डर पेज अ प्रीमियम एंड मे कलेक्ट नथिंग from the insurer or may collect great deal more than the amount of the premium if a loss occurs। दोनों चीजें हो सकती है ना, होता है, बहुत बार होता है हमारे साथ कि सपोज मैंने कार इंश्योरेंस निकाला है, सपोज मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, नथिंग, जीरो। पर अगर कुछ हो गया तो शायद प्रीमियम जितना पे किया उससे भी ज्यादा आपको बेनिफिट या उससे भी ज्यादा आपको पैसा मिल सकता है उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए। सो उसे ऑलिटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए यहां पे क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अधेजन। अब अधेजन का मतलब क्या, देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफर्ड, ये सबसे पहले यूनिलैटरल के अंदर आएगा, ऑफर्ड ऑन एन टेक और लीव इट बेसिस। जैसे टाइम फ्रेम होता है, यार इस टाइम फ्रेम तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया, यू कैंट निगोशिएट ऑन द टाइम फ्रेम, आप निगोशिएट नहीं कर पाओगे, टेक इट और लीव इट। तो इसलिए वो यूनिलैटरल है कि देयर इज नो निगोशिएशन, आई लाइक इट, आई विल साइन इट, otherwise you cannot। so in that way, देखिए, most insurance policies are the contract of adhesion because the terms are drawn up by the insurer and the insured simply adheres। होता है ना बहुत बार, LIC वाले को कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पॉलिसीज है, मैंने कहा कि यार इस पॉलिसी में ये चीज मेरे को पसंद नहीं आ रही है, पर वो पॉलिसी तो बना ली उन्होंने, अब एजेंट भी कुछ नहीं कर सकता, बोलेंगे कि अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो हम वी कांट डू एनीथिंग, आप दूसरी पॉलिसी ले लीजिए। सो सच काइंड ऑफ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अधेजन, कि इंश्योरेंस कंपनी ने बना लिया, आपको उसे अधेर करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन समटाइम्स नहीं रहता। प्राइवेट कंपनी कई बार क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अधेजन के अंदर कस्टमर के हिसाब से कुछ चीजें चेंज करवाती है, कुछ चीजों में थोड़ा सा आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। बट बहुत बार गवर्नमेंट कंपनीज में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अधेजन ही देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती है। देन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द कंडीशंस व्हिच मस्ट बी मेड बाय बोथ द पार्टीज। कंडीशन, कुछ कंडीशंस रखी जाएगी कि ऐसा हुआ तो ही बेनिफिट मिलेगा, वैसा हुआ तो नहीं मिलेगा। ये आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस में, कार इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में देखा होगा कि ये चीज हुई तो ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। सो कंडीशनल बेनिफिट्स या कंडीशनल चीजें होती है, तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में था। देखिए पर्सनल में मींस इट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, मैंने कहा था दो स्पेसिफिक पार्टीज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कि वो आप तक सीमित रहेगा। नॉर्मली इंश्योरेंस में पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस में तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इंश्योरर इज रेडी टू मेक इट अ फैमिली ओरिएंटेड। सो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ये तो पॉइंट आपने मेंशन ही किया था मैंने अभी कि यूनिलैटरल मींस एक साइड से कुछ चीजें एनफोर्स की जाएगी। अधेजन इसी से रिलेटेड था। अटमोस्ट गुड फेथ, ये तो बेसिक एलिमेंट है इंश्योरेंस का, बेसिक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का कि अटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी है, मोर देन 100% गुड फेथ होना जरूरी है, वो मेरे बाफेडी इसे कहा जाता है। देन देयर आर सम अदर प्रिंसिपल्स आल्सो, फॉर एग्जांपल कंसीलमेंट का मतलब है फेल्यूर टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट, कि जो आपने बोला था
वो आप उसके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब गाड़ी मेरे नाम पे है, उसका आपको मटेरियल फैक्ट तो देना पड़ेगा ना, पर आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, कैंसिल हो जाएगा। सपोज मैंने कार इंश्योरेंस निकाला, उसका सर्वे होता है, सर्वे हुआ ही नहीं तो मटेरियल फैक्ट नहीं प्रेजेंट किया। सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करने पड़ेंगे, मैंने प्रेजेंट ही नहीं किए, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे कंसीलमेंट की बात होती है। मटेरियलिटी, the insurance refers to the fact which is so important that the disclose of it would change the decision of the insurance company. Materiality, जो आप प्रेजेंट करोगे, जो आपने प्रेजेंट किया वो देख के शायद सारी जज्बात, अरमान, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, उसे मटेरियलिटी कहते हैं कि डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। बिकॉज पहले लगा था कि सब कुछ सही है, पर जब फैक्चुअल डेटा सामने आया, जब डॉक्यूमेंट सामने आया, तो लगा अरे ये तो गलत है, ये तो हमारे पॉलिसी के ही अगेंस्ट जा रहा है। सो थिंग्स कैन बी चेंज, होता है कभी कभी, उसे मटेरियलिटी कहा जाएगा। देन फ्रॉड, गलत, इंश्योरेंस कंपनी भी मिसरिप्रेजेंटेशन कर सकती है, या जो इंश्योरेंस बना रहा है वो भी कर सकता है। वेवर का मतलब है वेव करना, किसी कंडीशन को आपके लिए माफ करना, तो वेवर कई बार दिया जाता है। इन सर्टन कंडीशंस वेवर कैन बी प्रोवाइडेड, कि सबके लिए कंडीशंस है पर फॉर सर्टन पर्सन कंडीशंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। सपोज कोई बुजुर्ग है, सपोज कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो कभी कभी कुछ कुछ चीजों में वेवर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ एस्टोपेल, ये एक और पॉइंट है, यहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लीगल प्रिंसिपल वेयर अ पर्सन लूजेस द राइट टू डिनाई अ सर्टेन कंडीशंस एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग एक्टेड इन सच अ वे टू परस्यूड अदर्स दैट द कंडीशन डज एग्जिस्ट। देखिए क्या होता है एस्टोपेल का मतलब क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया जो रिक्वायर्ड था, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका इंश्योरेंस बना लिया, फिर भी बना लिया, ठीक है, और बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती कि अभी हम क्लेम नहीं दे सकते। अरे यार, आपने पहले ही तो एक्सेप्ट कर लिया था, जब डॉक्यूमेंट्स दिए तब आपने ठीक है चलो बोला कि कर लेते, पॉलिसी बना ली। अब जब मैं क्लेम करने जा रहा हूं तो आप वो पुरानी चीज निकाल रहे हो, तभी आपने एक्सेप्ट करना था, तभी आपने एक्सेप्ट करने से मना करना था, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें इंश्योर्ड की गलती नहीं है, इंश्योरर की गलती है, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे उसे एक्सेप्ट कर लिया। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एन इंश्योरर अलाउज ए इंश्योर्ड टू वायलेट वन ऑफ द कंडीशन of the policy, the insurer cannot at a later date void the policy because of the condition was violated. अगर इतना ही था तो पहले ही मना कर देते, तब आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपको कस्टमर चाहिए था, और फिर अभी आप मना कर रहे हो। ये बहुत बार होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत कॉमन है, और इसी की वजह से फिर केसेस बन जाती है, फिर प्रॉब्लम्स होती है। वारंटी में किसी चीज की अगर आप गारंटी ले रहे हो कि वारंटेड है कि हाँ ये सारी चीजें ट्रू है, अटमोस्ट गुड फेथ इसी से बिलोंग करता है। देन रिप्रेजेंटेशन, statement may not applicable for insurance that applicant represents as a correct and the best of his her knowledge of the bill. Misrepresentation, गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया, किसी गलत साइन कर देना या गलत पर्सन को प्रेजेंट करना, ये मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएगा। तो दोस्तों ये लीगल एलिमेंट्स थे इंश्योरेंस के, लीगल एलिमेंट्स, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फिलहाल टेक्स्ट बुक पास का बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, महाप्राइस ड्रॉप, ये केवल 18 अप्रैल तक है, जहां पे पुष्पक पास एक कोड यूज करने पे आपको 224 में ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स कहां से डाउनलोड करना है, मैं वापस एक बार टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूं। तो दिस इज चैनल जहां से नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां से गो थ्रू कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट सेशन में, बाय बाय।